इसे हम राजकोष में जमा करा देंगे और ये मणि से जो स्वर्ण निकलेगा उससे हम समाज का हित करेंगे, इसे समाज के हित में लगा देंगे। और महाराज सत्राजीत ने ये मणि नहीं दी, यानी ये समाज के काम नहीं आ सकी, और जो धन समाज के काम नहीं आ सकता है वह धन ही एक दिन महाराज विनष्ट कर देता है जीवात्मा को। इसलिए अगर आपके पास में थोड़ा बहुत धन है तो उस धन में से आप श्रद्धा के अनुसार जो आपसे बन सके उतना आप दान कीजिए। ध्यान देना, जितना बन सके उतना आप उस धन में से दान कीजिए। दान, अच्छा धन की शुद्धि क्या है? धन की शुद्धि क्या है? धन की शुद्धि है दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की शुद्धि क्या है? तन की शुद्धि क्या है? तन की शुद्धि है सेवा। अगर आपके माँ बाप हैं और आप उनकी सेवा करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो तू सेवा का अधिकारी हो गया। तू सेवा करने लगा और सेवा के फलस्वरूप ये तेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। अगर महंगे महंगे क्रीम, पाउडर, शैम्पू, साबुन लगाने से शरीर पवित्र नहीं हो सकता है। शरीर, हाँ, इनसे शरीर चमक सकता है, निखार आ सकता है, सुंदर लग सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता है। पवित्र कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर केवल सेवा से पवित्र होगा। और मैं आपको इस शरीर को पवित्र करने का उपाय बता दूं। अगर कोई वृद्ध माँ, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति स्नान कर रहा है या ऐसे स्थान पर है कि कहीं जा रहा है और वो चलने में असमर्थ है, तो आप उस वक्त, या वो हैंडपंप चला करके पानी लाने में असमर्थ है, तो तू वहां उसकी सहायता कर दे। उसे बिठा करके गंतव्य, उसे बिठा करके उसके स्थान तक भिजवा दे, या उस हैंडपंप को चला करके एक बाल्टी पानी भर के उस वृद्ध के लिए तू रख दे। ये तेरे तन ने सेवा कर दी है उसकी, समझ ले तेरा शरीर पवित्र हो गया। गुरुओं की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें। और एक बात बता दूं, संसार में माँ बाप की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है, और इससे बढ़कर के कोई संसार में ऐसी सेवा नहीं है कि फिर उस सेवा का इससे ज्यादा फल मिल सके। और भी एक बात बता दूं, अगर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की है तो तू पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। शास्त्र इस विषय में बहुत अच्छे से पुष्टि कर रहे हैं। आज राम दिवस की कथा है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालते डालते कथा राम की स्थिति तक पहुंचूंगा। उससे पहले बस मैं इतना समझाऊं कि
जिस जीव ने माता पिता की सेवा नहीं की है उसका जन्म लेना व्यर्थ है। आजकल ये संतान अपनी पत्नी के हित में सोच करके, अपने बालकों के हित में सोच करके माँ बाप को घर से निकाल सकते हैं, माँ बाप को दुख क्लेश दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। तू संसार में सब कुछ भूल जा लेकिन माँ बाप को मत भूल, क्योंकि उस माँ ने, उस पिता ने तेरे लिए जितना किया है संसार में न तेरे लिए इतना किसी ने किया होगा, और आगे आने वाले समय में न तेरे लिए इतना कोई कर सकता है। हरी बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरी बात को तुम भूलो मगर हरि माँ बाप को मत भूलना। ओ हरि बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरी बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बेकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जय हो। हे जीव, तेरे लिए इन्होंने वो किया है शायद ही तेरे लिए कोई कर सकता है। अगर तू इस संसार में भी आया है तो इसके लिए भी तेरे माँ बाप ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, और तू अंत समय में जब उनका शरीर जर्जर हो जाता है और तू धन के चक्कर में, पत्नी बच्चों के चक्कर में उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, लेकिन तू गौर कर तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत देखी है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। वो तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। क्या नहीं किया तेरे लिए। जीते जी
जब किसी माँ बाप के पुत्र नहीं हो तो कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कभी शिवजी के दरबार में जाते हैं, देवताओं को मनाते हैं, न जाने कितने कितने उपाय करते हैं कि हमारे एक औलाद हो जाए, और तब कहीं जाकर के इसके फलस्वरूप वो तुझे प्राप्त करते हैं और तू इतना निकृष्ट बन जाता है कि तेरे लिए वो सब कुछ कर देते हैं, और अंत समय में तू उनसे कट वचनों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है। ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। ये जीते जागते परमात्मा हैं। इन पावन लोगों के दिल पर, इन पागल लोगों के दिल पर, इन पागल लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पागल लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। किया है तूने विचार, वो पिता इतनी मेहनत करके लाते हैं, खुद भूखे रह लेंगे वो माँ और वो पिता, लेकिन तुझे भूखा नहीं सोने देंगे। अगर धन नहीं है तो वो पिता कर्ज काट काट करके लाएंगे, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में पाल करके तैयार करेंगे। क्या वो इसलिए करते हैं कि तू अंत समय पर मुझे गाली देना, तू अंत समय पर बुरा भला कहना? ना ना ना, इसलिए नहीं। वो इसलिए तुझे पाल करके तैयार करते हैं कि अंत समय पे तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बन। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब तू मेरा सहारा होगा। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के, इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ये मंच के जो पीछे खड़े हैं निवेदन है, आप इधर आ गए, मंच के पीछे खड़े हैं।
यहाँ आप सब में से ऐसा तो कोई नहीं है कि जो माँ बाप को परेशान रखता हो। अगर रखता भी है तो तू भूल मत कर, तू भूल मत कर। जीवन में तू अपगट की गठरी बांध करके ले जाएगा। इन जीते जागते परमात्मा की सेवा तू नहीं करता है, माँ बाप को तू दुखी रखता है और शंकर जी की मंदिर में जाकर के भक्ति करता है। सब बेकार है, वो शिव जी भी तुझे अंग नहीं लगाएंगे। क्या नहीं किया तेरे लिए। आज अगर माँ बुढ़ापे में तेरे से 5 रुपए की वस्तु मांगेगी तो तू आंख दिखा करके बोलेगा, लेकिन तूने बचपन में कुछ भी मांगा होगा, उन्होंने तेरे लिए मने नहीं की होगी। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ उनसे पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी कुछ भी मांगी है वो सब कुछ उनसे पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ उनसे पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझको स्नेह दिखाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे स्नेह दिखाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझे स्नेह लगाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे स्नेह दिखाया है। इन प्यार लुटाने वालों के, इन प्यार लुटाने वालों के, इन प्यार लुटाने वालों का ये प्रेम कभी मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए वो, सूखे में तुझको सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। तो अगर आज बुढ़ापे में माँ या पिताजी के हाथ से तेरे से जल मांगा और उनसे जल का गिलास छूट गया तो तू 1000 तरह की बुरी सुना रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। जहाँ तक तू हाथ तक उठा सकता है, लेकिन वो जब तू छोटा था नन्हा और माँ तुझे अपने बाजू में लिटा लेती, तू
माँ के बिस्तर पर मूत्र का विसर्जन कर देता था और माँ उधर से तुझे उठा करके इधर लिटा लेती। अगर तू वहां भी बिस्तर गीला कर देता होगा तो वो माँ तुझे सीने पर लिटाती होगी और सीने पर भी तू अगर माँ के इस गंदगी का त्याग करता होगा तब भी वो माँ तेरी उस गंदगी में पड़ी रही होगी, लेकिन तुझे पीटा नहीं होगा, तुझे मारा नहीं होगा, तेरा दिल नहीं दुखाया होगा, तुझ पर अत्याचार नहीं किए होंगे। लेकिन हे जीव, तू इस विषय को भूल करके बुढ़ापे में इनका सहारा नहीं बनता है तो तू पुत्र नहीं शैतान है। गीले में सदाई सोए वो, सूखे में तुझको सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। वो बाहों का बना कर झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। वो बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में, इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत